अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिस्ट्री इन्फो टीवी में हम अपने तमाम नाज़रीन को वेलकम करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। 19वीं सदी के आखिर में मशहूर पीटी बर्नम जैसे कारोबारियों की क़यादत में गैर मामूली खसूसियात या ज़ाहरी शक्ल वाले लोग आवाम के लिए सर्कस की तवज्जो के तौर पर बेहद मकबूल हुए। इस तरह के शोज़ में दिखाए जाने वाले अफराद की तकालीफ और उनके हालात, उनके साथ बर्ताव करने के तरीके दोनों को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता था। नाज़रीन गिरामी, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत एला हार्पर के बारे में जिसे कैमल गर्ल भी कहा जाता था। एला हार्पर एक नायाब तिबी हालत में पैदा हुई जिसे पैदाइशी जेनोरेक्रोटियम कहा जाता है। इसकी वजह से उसके घुटने ऊंट की तरह पीछे की तरफ झुक जाते थे और वो अपने हाथों के साथ टांगों का इस्तेमाल करते हुए चलती फिरती थी। सर्कस में उसकी ज़िंदगी ने उसे मशहूर तो बनाया, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी की पूरी कहानी नहीं। एला हार्पर 5 जनवरी 1870 को हेंडरसन वेल, टेनेसी में पैदा हुई, जो विलियम हार्पर और मिनर्वा एंड चाइल्ड्स की बेटी थी। उसके वालिद किसान थे और उसका एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम एबट था। ताहम वो सिर्फ 3 माह की उम्र में ही मर गया। एला के वालिदैन के 3 बच्चे और भी थे जिनका नाम सेली, वेली और जैसी था। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक एला हार्पर ने अक्टूबर 1882 में सर्कस से अपने कैरियर का आगाज़ किया। तब वो महज 12 साल की थी। इब्तदाई तौर पर उसने सेंट लुइस और न्यू ऑरलीज के आसपास शो किए। ताहम आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद कई सालों में मुख्तलिफ रियासतों का एला हार्पर ने सफ़र करना शुरू कर दिया था और बहुत जल्द ही वो लोगों की तवज्जो का अहम मरकज़ बन गई थी। और जब शोमैन W.H. हैरिस ने उसे देखा तो उसने 1886 में निकल प्लेट सर्कस का हिस्सा बनने की ऑफ़र की, तो एला ने उस ऑफ़र को कबूल कर लिया और उसकी सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। और इस सर्कस में काम करते परफॉर्मेंस के दौरान एला के साथ एक ऊँट होता था ताकि सामईन पीछे झुकने वाले जानवरों के घुटनों से मुवाजना ना कर सके। तो इस सर्कस में परफॉर्म के बाद सामईन इसकी ज़ाहरी शक्ल से काफ़ी हैरान थे और वहाँ उसे दी कैमल गर्ल का खिताब दिया गया। इसे आधा इंसान और आधा ऊँट समझा जाता था और इस अजीब लड़की ने शायकीन को अपनी तरफ मतवज्जा किया और लोग इसकी परफॉर्मेंस पर जमा होते हैं। और उसके बाद एला हार्पर मुतअद्दिद इश्तिहारी पोस्टर्स और ख़बरों में नजर आने लगी। एला की परफॉर्मेंस से कबल हाजरीन में पिच कार्ड तकसीम किए जाते थे जो उसकी हालत की वजाहत करते थे और उसकी ज़िंदगी के बारे में भी बताते थे। बस इसी तरह एला की ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन शोहरत पाने के बाद एला ने सर्कस की दुनिया को खैराबाद करने का इरादा बना लिया। एला 1986 में सर्कस छोड़ने वाली थी क्योंकि वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। वो हर हफ्ते $200 की तनख्वाह लेती थी और जिसने इसे तलीम के लिए फ़ंड फराहम किया वो रकम आज के दौर में एक हफ्ते के $5000 के बराबर है, जो उस वक्त एक काबिल कदर रकम थी। 1886 के आखिर में 16 साल एला हार्पर ने अपनी तलीम को आगे बढ़ाने के लिए सर्कस से अपना कैरियर छोड़ दिया। अब एला अवाम की नज़रों से ओझल होकर अपनी निजी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। कुछ सालों बाद एला के बारे में जब मालूमात दस्तयाब ना हो सकी और 1900 की मरदमशुमारी के रिकॉर्ड के मुताबिक एला हार्पर टेनेसी में अपनी वालदा के पास चली गई और वहाँ अपनी माँ और एक भांजी के साथ रहना शुरू कर दिया। उसके वालिद 1890 में घर में आग लगने के बायस वफात पा गए और उसके भाई की भी 5 साल बाद मौत हो गई। और फिर एला ने वहाँ स्कूल टीचर और फोटोग्राफी की दुकान के बुक कीपर रॉबर्ट के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। एला ने 1905 में रॉबर्ट से शादी कर ली। तब वो 35 साल की थी। शादी के बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जो 6 माह जिंदा रहने के बाद मर गई और बाद में इस जोड़े ने एक बच्ची को गोद ले लिया। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और 1921 की दुहाई शुरू हुई और 1921 की दुहाई में एला हार्पर इंतकाल कर गई क्योंकि वो कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गई थी। और जब एला का इंतकाल हुआ तो वो 51 साल की थी। नाज़रीन गिरामी, एला हार्पर जो कि एक मौजू मर्ज में मुब्तला थी, लेकिन उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी में शोहरत और खूब पैसा भी कमाया। किसी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वक्त एक दिन ज़रूर बदलता है। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।